संगठन पार्ट बी। इसमें हम देखेंगे संगठन के अन्य प्रारूप एवं प्रकार। बच्चों, संगठन के प्रारूप का आशय है कि संस्था में जितने भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या और उनके अधिकार और कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, उनके अलग अलग क्या क्या अधिकार कर्तव्य उत्तरदायित्व हैं, इनको स्पष्ट करना ही संगठन का प्रारूप है। और प्रारूप की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि जब किसी व्यवसाय का आकार बढ़ जाए और कोई एक व्यक्ति उसकी सभी क्रियाओं का निरीक्षण ना कर सके तो उसे अपने कुछ अधिकार दूसरे के सुपुर्द कर देने चाहिए। और यह अधिकार सुपुर्द करने की जो विधि है, पहली विधि है रेखा संगठन, दूसरी रेखा एवं कर्मचारी संगठन, तीसरी क्रियात्मक संगठन, चौथी अन्य संगठन। रेखा संगठन सबसे सरल और पुरानी पद्धति है। इसमें कार्यों का विभाजन अनेक स्वतंत्र विभागों में किया जाता है और इसलिए इसको रेखा संगठन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या कर्मचारी एक दूसरे के अधीन रहता है तथा अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। कोई भी अधिकारी समान स्तर पर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसको रेखा संगठन कहते हैं। इसमें कंपनी के अंशधारी, संचालक मंडल, प्रबंधक, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, अधीक्षक, फोरमैन और सबसे अंत में श्रमिक। इसमें आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है और सुझाव और निर्देश नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो ये है रेखा संगठन। रेखा संगठन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध रेखा संगठन और दूसरा विभागीय रेखा संगठन। रेखा संगठन के लाभ हैं, पहला सरल विधि, दूसरा पूर्ण अनुशासन, तीसरा अधिकारों का स्पष्ट विभाजन, चौथा एकीकृत नियंत्रण, पांचवा निर्णय लेने में सुविधा, छठवां दोषी को दंड देने में सुविधा, सातवां लोचदार, आठवां समन्वय। ये है रेखा संगठन के लाभ। इसके दोष भी हैं, पहला पक्षपात की संभावना, दूसरा एक तंत्रीय प्रणाली, तीसरा तानाशाही का बोलबाला, चौथा अनुपस्थिति में क्षति, पांचवा अनुसंधान का अभाव, छठवां विशिष्टीकरण का प्रभाव, सातवां बड़े उपक्रमों के लिए अनुपयुक्त, आठवां कर्मचारियों का विकास न होना, नौवां फोरमैन को अधिक महत्व, दसवां समन्वय स्थापित करने में कठिनाई। तो इस प्रकार से रेखा संगठन के लाभ भी हैं तो उसके कुछ दोष भी हैं। दूसरा रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि रेखा संगठन के कुछ दोष हैं, तो इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए रेखा और कर्मचारी संगठन का विकास किया गया। इसमें कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन रेखा संगठन की भांति लंबवत ही होती है, किंतु विभागीय अधिकारियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाती हैं और इनका कार्य पूर्णतः सलाहकारी होता है। इस पद्धति में कर्मचारियों का संबंध मस्तिष्क और हाथ पैर के संबंध की तरह होता है कि मस्तिष्क चिंतन करता है, विचार करता है और हाथ पैर का कार्य संगठन में मौजूद श्रमिकों द्वारा किया जाता है। कुंटस ओडोनेल ने कहा है, रेखा अधिकारी किसी कार्य को करने का और विशेषज्ञ अधिकारी उसके बारे में सोचने का कार्य करते हैं। अर्थशास्त्री मुने ने कहा है, संगठन में स्टाफ का कर्मचारी सेवा से आशय परामर्श से होता है जो अधिकार या निर्देशन से भिन्न होता है। इसके अंतर्गत मुख्य प्रबंधक, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और उसके बाद में है फोरमैन जिसको सपोर्ट करते हैं उत्पादन विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ, और फोरमैन के नीचे में है श्रमिक वर्ग। रेखा एवं कर्मचारी संगठन के गुण, पहला शीघ्र उत्तम निर्णय, दूसरा विशेषज्ञों की नियुक्ति, तीसरा सोचने और करने में स्पष्ट अंतर, चौथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, पांचवा कुशल कर्मचारियों के लिए सुअवसर। इसके दोष हैं, पहला बड़े संगठनों के लिए अनुपयुक्त, दूसरा भ्रम की आशंका, तीसरा विशेषज्ञ उत्तरदायित्व से मुक्त,
चौथा, संघर्ष की संभावना। पांचवा, केंद्रीकरण के दोष। इस प्रकार इस भाग में हमने रेखा संगठन और रेखा तथा कर्मचारी संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त किया।